शाम को जब घर की घंटी बजी तब जाकर के मेरी नींद खुली और मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक मेरा पार्सल आया हुआ है जो कि मीशो से था। तो मैंने कोड वगैरह बता कर के अपना पार्सल फाइनली रिसीव कर लिया। उसके बाद मैं लग गई पार्सल को खोलने में और पार्सल खोल करके देखा तब जाके मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने हैंड वॉश डिस्पेंसर मंगाया था, क्योंकि लिक्विड हैंड वॉश वाला जो भी लिक्विड हैंड वॉश मेरे घर में यूज़ होता है वो पुराने जो भी उनके डब्बे जिसमें मिलता है मार्केट में उसी में मैं यूज़ करती थी। और इस बार मैंने पैकेट वाला लेकर के आया था जो रिफ़िल वाला होता है। और जो मेरे पुराने डब्बे थे जिसमें डिस्पेंसर जो थे वो उनके वाले वो थोड़े से गंदे टाइप के हो गए थे, तो जो जब कोई घर पे आता तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर पहले मैंने इसको अच्छे से खोला और पूरे अच्छे से उसे चेक किया और ये देखने में ठीक था, बढ़िया था और लुक वाइज़ बहुत अच्छा था, हैवी नहीं था, सिंपल था, प्लास्टिक का था। तो मैं इसे लेकर के आ गई बाथरूम में और मैंने अच्छे से इसे फ़िल किया। ये मेरा पुराना वाला है जो कि मैंने पतंजलि से बहुत सालों पहले लिया था और वो अभी तक मैं यूज़ कर रही थी। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गंदा टाइप का लग रहा है। और फिर मैंने इसको अच्छे से फ़िल किया और अभी एक दिन मुझे जो आप देख रहे होंगे टूथब्रश वाला वो है बॉक्स है, उसे भी मुझे क्लीन करना है क्योंकि वो भी देखने में बहुत गंदा लग रहा है। मुझे पता है सबकी नज़र चली गई होगी क्योंकि वीडियो वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मेरे 2-2 बच्चे हैं और मैं जिनके बच्चे होंगे उनको तो ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी और वो ख़ासकर अगर वो लोग हाउसवाइफ़ होंगे। अगर आप काम अपना खुद से कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। फिर उसके बाद जब मैंने दोनों बॉटल्स को फ़िल कर दिया, दोनों को अपनी-अपनी जगहों पे रख कर के मैंने फाइनली अपना फ़ेस वॉश किया, क्योंकि शाम को उठने के बाद थोड़ा-सा अनईज़ी लगता है। तो मैंने फ़ेस वॉश किया, फ़ेस वॉश करके फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे बेटे के लिए कुछ शाम का स्नैक्स बनाना था क्योंकि इसके बाद वो स्पोर्ट्स के लिए चला जाता है। हमारी सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स टीचर आते हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को और छोटे क्या मतलब हर एज के बच्चों को बिटवीन 5 टू 12-13 एज के बच्चों को गेम्स अलग-अलग तरीके के गेम्स खिलाते हैं, लाइक बास्केटबॉल एंड कैचिंग बॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलाई जाती है। इवन कबड्डी, खो-खो एवरीथिंग जो हम अपने बचपन में खेले थे वो सारी चीज़ें ये लोग खिलाते हैं। तो मैंने भी अपने बेटे का उसमें एडमिशन करा दिया था। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कराऊँगी क्योंकि देख के बहुत अच्छा लगता था कि बच्चे अलग-अलग गेम्स खेल रहे हैं। बच्चे माँ-बाप के साथ उतने तरीके के गेम्स नहीं खेल सकते हैं और उन्हें उन सभी चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होती। वहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, इसीलिए उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और बच्चों से मिलने-जुलने की भी हैबिट बढ़ती है। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी उसके लिए शाम को उठ कर के कुछ न कुछ खाने के लिए अलग-अलग तरीके का बनाती ही रहती हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो फाइनली मैं उसे रोटी बना कर के जैम लगा कर के दे देती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही ट्राई करती हूँ क्योंकि बाहर की चीज़ें मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की नहीं देती हूँ। मैं कभी-कभार महीने में 1 से 2 बार मैगी भी देती हूँ जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो-जो चीज़ें घर पर बन सकती हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं आती वो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ और जो चीज़ें आती ज़्यादातर चीज़ें तो मैं खुद ही ट्राई करती हूँ कि सोचती हूँ कि अगर अच्छा बन गया, तो मेरी खुद की रेसिपी रहेगी, मुझे हमेशा याद रहेगी और यूट्यूब वाले बार-बार भूल जाती है। तो इसीलिए मैंने ये वाली जो मैंने ट्राई किया था, मैंने सोचा मैं स्माइली बनाऊँगी बच्चों के लिए, जो कि फ्रोज़न वाला मिलता है, वही वाला। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा अपना दिमाग लगाया और मेरे पास आलू उबले हुए रखे थे, तो मैंने उसको फ्रिज से निकाल कर के उसको अच्छे से क्रश कर लिया था। और फिर ये देखिए ये जो जिससे मैं आइज़ बना रही हूँ, ये मेरा एक क्रोशिया है। क्रोशिया का जो सुई होती है क्रोशिया वाली, वुलन वाली, मोटी वाली सुई थी, उसी से मैंने आइज़ बनाया और ये इतना सॉफ्ट था कि ये तुरंत बिल्कुल अंदर तक चला जा रहा था। तो मैंने आराम से इसके आइज़ बनाए और मैंने आलू में बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं डाली जो बच्चों को पसंद आए। बस हल्का-सा नमक डाला और इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दिया और इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था। तो फाइनली आइज़ बनाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका माउथ एरिया कैसे बनाऊँ। तो मेरे पास एक बहुत
ज़्यादा छोटी-सी स्पून थी। मैंने मेरे मतलब जो भी बर्तन वाले सेट थे उसी में मुझे मिला था। ये बहुत देखिए छोटी-सी स्पून है। बाकी आपको अगर बनाना हो तो आप कुछ भी बड़ी स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास ये छोटी-सी स्पून थी तो मैंने इसी से स्माइली बनाई और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से सरसों के तेल में फ्राई किया, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी रिफाइंड वगैरह सूट नहीं करती है। रिफाइंड ऑयल किसी को नहीं सूट करता है। या तो हम लोग घी खाते हैं या फिर हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। घी भी मैं अपने घर पर ही बनाती हूँ, उसकी भी मैं एक दिन वीडियो डालूँगी। तो मैंने सरसों के तेल में ही इसे अच्छे से डीप फ्राई किया और उसके बाद जब मैंने इसे फ्राई कर लिया, मेरा बेटा बार-बार आकर के चेक कर रहा था, क्योंकि शाम होते ही उसे मुझसे ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, मम्मी मेरे लिए क्या बना रही है, मम्मी मेरे लिए क्या बना रही है। तो मैंने जल्दी-जल्दी उसके लिए ये सब चीज़ें बनाई और मैंने डीप फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं जब तक ये फ्राई हो रहा था, मैं चली गई अपनी बेटी को रेडी करने के लिए। और उसके बाद जब ये कुक हो गया तो मैंने एक टिश्यू नैपकिन रख कर के उस पर निकाल लिया, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो उसी नैपकिन पर आ जाए। और मैंने सॉस के साथ इसे सर्व किया था, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में ये सब चीज़ें मार्केट से ला कर के फ्रीज़र में रखे होते हैं, जबकि ये फ्रोज़न आइटम बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए। बड़े लोग तो इतने उनका पेट वगैरह डेवलप हो जाता है कि थोड़ा बहुत पचा सकते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और फिर इसी तरह मैंने सेकंड तुरंत जैसे ही मैंने पहला निकाला, मैंने सेकंड स्टॉक भी डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे वो, तो थोड़े बहुत ही बचे थे। सिर्फ़ मैंने बच्चों के लिए बनाया था। मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ ज़्यादातर, डीप फ्राई चीज़ें। तो मैंने अपने बेटे को दिया, वो देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अरे वाह! स्माइली। फिर बहुत ज़्यादा गरम था, फिर उसने खुद से नहीं खाया, मैंने ही दोनों बच्चों को अपने खिलाया। फिर मेरा बेटा जब स्पोर्ट्स के लिए निकल गया, तो मैं अपनी बेटी को लेकर के निकल गई एक बहुत ज़रूरी काम के लिए, जिसके लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी। और ये देखिए मेरी बेटी है जो कह रही है, और मुझे चोट लग गई, मुझे मार दिया। उसका यही एक डायलॉग है, ऐसे हल्की सी भी कहीं से चोट लग जाती है तो वो ये कहती है मुझे मार दिया। फिर मैं आ गई अपनी स्कूटी पे और मैंने अपनी बेटी को बैठाया और उसके बाद हम दोनों निकलने वाले थे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए। तो वो ज़रूरी काम था अपने लिए करी पत्ते का पौधा लेना। जो लोग भी मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी करी पत्ते, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा घना सा करी पत्ते का पौधा था, बट अचानक से उसमें क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई कि क्या हो गई। मेरे घर से बहुत सारे लोग करी पत्ते ले करके जाते थे, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा रखा था और वो अच्छे से 3-4 साल तक चला। बट अचानक से क्या हो गया, लास्ट ठंडी के बाद से वो पूरी तरह से सूखने लगा, पूरा बिल्कुल ख़राब हो गया, सड़ने लगा इवन। और उसके बाद फिर लगातार मैंने 5-6 करी पत्ता लगाया, वो सारे के सारे सूखते ही जा रहे थे। बट इस बार फाइनली मैंने 2 करी पत्ते का पौधा लिया और फिर मैंने वहीं पर लगाया और ये पौधों वाली बालकनी में ना रख कर के मैंने दूसरी बालकनी में रख दिया इस बार। तो इसके बाद फिर हम दोनों लोग घर आ गए और फिर मैं चली गई डिनर बनाने के लिए। और फिर डिनर बना कर के फिर उसके बाद हम दोनों सब लोग वेट करने लगे इनके पापा के आने का, जो कि बहुत थोड़ा सा इस समय लेट से आ रहा है क्योंकि ITR का समय चल रहा है। फिर जब वो आए फिर हम लोग खाना खा कर के सोने के लिए चले गए। और अब आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।